हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने YouTube चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट में। तो जैसा कि हम लोगों ने क्लास 10th एनसीईआरटी का चैप्टर नंबर 7 निर्देशांक ज्यामिति कोऑर्डिनेट जियोमेट्री स्टार्ट किया था, ठीक है। और उसका आज पार्ट नंबर 3 है। उसका आज क्या है? पार्ट नंबर 3 है। तो अभी तक हमने बात क्या कर लिया था? अभी तक हमने दो बिंदुओं के बीच दूरी सूत्र डी की बात कर ली थी और उनके तीन एग्जाम्पल्स के बारे में देख लिया था। तो आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4 से। और एग्जाम्पल नंबर 4 को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियोस जो क्लासेस बनती हैं इनको आप ना पूरा देखिए। पूरा देखेंगे, आपको पसंद आएगा और तब चीजें आपको जाके बेहतर तरीके से समझ में आनी है, ठीक है। तो चलते हैं, स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल नंबर 4। कह रहा है कि यक्स और वाई में एक संबंध ज्ञात कीजिए ताकि बिंदु यक्स कॉमा वाई बिंदुओं 7, 1 और बिंदु 3, 5 से समदूरस्थ हो, ठीक है। फिर से समझ लेते हैं क्या कह रहा है। कह रहा है कि यक्स और वाई में ना आपको एक रिलेशन ज्ञात करना है जिससे जो बिंदु यक्स कॉमा वाई है बिंदुओं 7, 1 और 3, 5 से समदूरस्थ हो। तो दो बार प्रश्न पढ़ने के बाद उम्मीद करता हूं कि चीजें आपको ना समझ में आ गई होंगी। कहने का मतलब एक पॉइंट है भाई, ये यक्स वाई क्या है? एक पॉइंट आपको गिवन है यक्स वाई और कह रहा है कि इस पॉइंट से एक पॉइंट है आपका 7, 1 और एक पॉइंट है आपका 3, 5। 3, 5 यहां से ये क्या है? समदूरस्थ है। क्या है भाई? समदूरस्थ है। तो कहने का मतलब समदूरस्थ मतलब समान दूरी पर स्थित है। अगर इस पॉइंट का नाम मैं ए दे दूं, इसका बी दे दूं और इस पॉइंट का नाम ओ दे दूं, तो कहने का मतलब जो एओ डिस्टेंस होगा वो बीओ डिस्टेंस के बराबर है। एओ डिस्टेंस बीओ डिस्टेंस के बराबर है, ठीक है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं, चूंकि दिया है दिया है क्या दिया गया है? ओ, जिसका निर्देशांक यक्स कॉमा वाई है बिंदुओं 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 ए 7, 1 तथा बी जिसका निर्देशांक 3, 5 से समदूरस्थ है। समदूरस्थ है, ठीक है। अर्थात अर्थात हम कह सकते हैं कि एओ जो होगा वो बराबर होगा किसके? बीओ के। और एओ के लिए अगर हम दूरी सूत्र लगाएं तो दूरी सूत्र क्या हो जाएगा? स्क्वायर ऑफ रूट x2 माइनस x1। तो यहाँ पर अगर हम इसको x1 कह दें, इसको y1 कह दें, या ऐसा करिए कि इसको x1 y1 ना कह के हम इसको x1 कह दें, इसको y1 कह दें और इसको x2 कह दें और इसको y2 कह दें, तो आप कहेंगे x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, यानी 7 माइनस यक्स या यक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी y-1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू BO। अगर BO की बात करूं तो BO भी क्या है? बिंदु O और B के बीच की दूरी है जिनके निर्देशांक अपने को ज्ञात हैं। और यहाँ पर इस टर्म में हम इसको क्या कह दें? इसको कह दें कि ये अपना x1 है और ये क्या है? y1 है। इस कंडीशन में हम कह सकते हैं कि
x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अभी दोनों साइड में क्या है, स्क्वायर है, तो हम क्या करेंगे, दोनों पक्षों का वर्ग करके हल करने पर दोनों पक्षों का वर्ग करके हल करने पर तो दोनों साइड का जब स्क्वायर करूंगा तो ये रूट कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पर आपका बचेगा x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर। ठीक है, और a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला हम जानते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो ए स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 7 का स्क्वायर 49 और माइनस 2ab 2 गुना x इंटू 7, 7 दूनी 14x और इसी प्रकार से y स्क्वायर प्लस 1 माइनस 2y इज इक्वल्स टू, ध्यान दीजिए, y का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2ab 2 इंटू वाई इंटू 1 2y। ऐसे ही x माइनस 3 का होल स्क्वायर जब करेंगे तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये 9 है और माइनस 2ab 2 गुना x गुना 3 6x प्लस y स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर प्लस 25 और माइनस 2 गुना y इंटू 5 2 पंचे 10y। तो ध्यान दीजिएगा, प्लस एक्स स्क्वायर अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल आउट होगा, y स्क्वायर पॉजिटिव अपोजिट डायरेक्शन कैंसिल आउट होगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना, देखिए यहाँ पर आपके पास बचा है 49 1 50। ठीक है, 49 1 50, तो आप कह सकते हैं 50 माइनस 14x माइनस 2y की वैल्यू बराबर होगी किसके, ध्यान दीजिए यहाँ पर 25 और 9 को जोड़ूंगा कितना 34, 25 9 34 और माइनस 6x और यहाँ पर आपके पास बचेगा कितना 10y माइनस 10y। और फाइनली अगर इनको x को एक साइड और y को एक साइड करूं तो ध्यान दीजिए इस 50 को इसी साइड पे रहने देता हूं और प्लस 34y का साइड चेंज करूंगा माइनस 34y। ठीक है, माइनस 14x का साइड चेंज करूंगा प्लस 14x और x के साथ लिखूंगा माइनस 6x ऑलरेडी इधर है और फिर देखिए माइनस 2y का साइड चेंज करूंगा प्लस 2y और माइनस 10y ऑलरेडी आपका RHS में है। तो 50 में से 34 घटेगा भाई, होगा 16, 14 में से 6 घटा 8x और 10y में 2y, चूंकि अपोजिट साइन है इसलिए घटेगा, 10 में से 2 घटा माइनस 8y। ठीक है, अभी ध्यान दीजिए दोनों टर्म में हम 8 को कॉमन कर लेते हैं और 16 को लिख सकते हैं 8 गुना 2 बराबर 8 कॉमन करेंगे तो बचेगा x माइनस y, 8 से कैंसिल आउट होगा और एट लास्ट आपके पास बचेगा x माइनस वाई बराबर 2। ये एक रिलेशन आया, या फिर इसी बात को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं x माइनस वाई माइनस 2 बराबर कितना 0। ठीक है, तो यही x और y में क्या है रिलेशन है कि x और y का जो डिफरेंस होगा, जो अंतर होगा, जो वो कितने के बराबर होगा, 2 के बराबर, या फिर आप कह सकते हैं कि x माइनस वाई माइनस 2 इज इक्वल टू क्या होगा 0 होगा। ठीक है, और यही हमसे पूछ रहा था कि x और y में एक रिलेशन आपको निकालनी थी। तो उम्मीद करते हैं कि एग्जाम्पल नंबर 4 आपको
कायदे से समझ में आया होगा। और चलते हैं अब एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। कह रहा है कि y अक्ष पर, क्या कह रहा है? कह रहा है कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a 6,5 और b -4,3 से समदूरस्थ हो। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, कहा है कि y अक्ष पर बिंदु स्थित है। ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक क्वाड्रेंट बना लेते हैं। और क्वाड्रेंट बनाएंगे कैसे, समझिएगा। मैं मान लेता हूं कि ये अपना y अक्ष निकल के आ गया और इसके क्षैतिज एक रेखा हम ड्रॉ करते हैं। ये अपना क्या हो गया, ये अक्ष। ये x अक्ष है, ये y अक्ष है, ये x डैश और ये y डैश। ये ऑलरेडी मैंने आपको निर्देशांक बताना चालू किया हूं। ये आपका प्रथम चतुर्थांश है, ये द्वितीय चतुर्थांश है, ये तृतीय चतुर्थांश है और ये चतुर्थ चतुर्थांश है। ठीक है, कह रहा है कि एक बिंदु है जो कि कहाँ पर स्थित है, y अक्ष पर। मैं मान लेता हूं यहाँ पर एक पॉइंट है अपने पास। क्या है? एक पॉइंट है जिसका नाम है ए। क्या नाम है? ए। ये कलर हल्का सा कम विजिबल है इसलिए मैं इसको चेंज कर रहा हूं। ये एक पॉइंट है जिसका नाम क्या है, ए। क्या नाम है? ए। ठीक है, और ये कहां पर स्थित है, y अक्ष पर। एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए जो बिंदुओं a इज इक्वल्स टू 6,5, a इज इक्वल्स टू कितना, 6,5। मैं मान लेता हूं, अच्छा a ऑलरेडी आपको दिया गया है तो इस पॉइंट को ना आप कुछ और मान लीजिए। मैं मान लेता हूं m है, ये क्या है, a, m। और a का निर्देशांक आपको दिया गया है कितना, 6,5। और b इज इक्वल्स टू दिया गया है -4,3। b इज इक्वल्स टू क्या दिया गया है, -4,3। तो मैं मान लेता हूं कि ये पॉइंट आपका क्या है, b है, जिसका निर्देशांक आपको दिया गया है -4,3। क्या दिया गया है बताइए, -4,3। और कह रहा है कि जो पॉइंट यम है ना, वो ए से और बी से समदूरस्थ है, यानी सेम पीछे वाली सवाल ही हो जाएगी। ठीक है, और एग्जाम्पल नंबर 4 की तरह। लेकिन एक कंडीशन यहाँ पर है, ध्यान दीजिए कि अगर आपसे पूछे यम का निर्देशांक बताइए, तो यम, ध्यान दीजिए चूंकि y अक्ष पर स्थित है इसलिए x अक्ष पर चली गई दूरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। और यहाँ पर y क्वाड्रेंट पर जो चलता है, मान लेता हूं कितना है, y। फिर से समझ लीजिए, आपको मैंने पहली ही स्लाइड पर बताया था कि x अक्ष पर अगर कोई चीज, कोई बिंदु स्थित होगा तो उस पर y चली गई दूरी क्या होगी, हमेशा 0 होगी। और कोई बिंदु अगर y अक्ष पर स्थित है तो x अक्ष पर चली गई दूरी क्या होगी, 0 होगी। यानी फिर से समझिए कि अगर कोई बिंदु आपका y एक्सिस पर स्थित है तो उसका भुज हमेशा क्या होना है, 0 है। ये बात मैं लिख दे रहा हूं आपके लिए। ठीक है, यहां पर लिखेंगे, चूंकि चूंकि बिंदु m, बिंदु m y अक्ष पर स्थित है, y अक्ष पर स्थित है, अतः अतः x बराबर क्या होगा, 0 होगा, जो कि क्या कहलाता है, भुज कहलाता है। इसलिए बिंदु m का निर्देशांक, बिंदु m का निर्देशांक m बराबर जो होगा वो हो जाएगा 0, y। क्या हो जाएगा बताइए, 0, y। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि बिंदु m 0, y बिंदुओं बिंदुओं a का निर्देशांक है 6, 5 तथा b
4,3 से -4,3 से समदूरस्थ है। कैसा है? समदूरस्थ है। अतः हम क्या कह सकते हैं कि ए एम जो होगा वो बराबर होगा बी एम के। ए एम इज इक्वल्स टू कितना? बी एम। ठीक है। समदूरस्थ का मतलब क्या है? समान दूरी पर स्थित है। इसका मतलब क्या है कि जितनी डिस्टेंस आपकी ए एम की होगी उतनी ही डिस्टेंस आपकी किसकी होगी? बी एम की होगी। बात समझ पाए क्या? तो जो ए एम होगा वो बराबर होगा किसके? बी एम के। तो ए एम के लिए अगर मैं कहूं, अगर इसको मैं कह दूं ये अपना क्या है? ये अपना x1 है, ये y1 है और ये क्या है? x2 है, y2 है। तो am बराबर दो बिंदुओं का दूरी सूत्र का फार्मूला लगा दीजिए, जैसे एग्जांपल नंबर 4 में लगाए थे। तो x2 माइनस x1, x2 कितना है यहाँ पर? x2 है आपका 6 माइनस x1 की बात करूं तो x1 कितना है? 0। तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 यानी 5 माइनस y का होल स्क्वायर। 5 माइनस y का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू, अगर bm की बात करूं तो bm के लिए देखिए दो बिंदु काम कर रहे हैं, एक तो b एक m। m का निर्देशांक ऑलरेडी हमने मान लिया है तो इसको मान लूंगा x2 y2, x2 y2। तो ये हो जाएगा x2 माइनस x1 यानी -4 माइनस 0 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1, y2 कितना? 3 माइनस y, 3 माइनस y का होल स्क्वायर। और फिर से देखिए दोनों साइड में क्या स्क्वायर है, तो यहाँ पर पुनः दोनों पक्षों का वर्ग करिए तो आपका स्क्वायर ऑफ रूट गायब हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करके वर्ग करके हल करने पर हल करने पर नया पेज ले लेते हैं, क्योंकि इसी में नया पेज अगर हम लेंगे तो ध्यान दीजिए, अगर हम कहें कि है क्या, तो 6 माइनस 0 का होल स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ रूट गायब होगा, 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? तो आप कहेंगे 36। 36 प्लस आगे देखिए 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर, एक बार लिख लेते हैं। 5 माइनस वाई का होल स्क्वायर बराबर हो जाएगा, यहाँ पर देखिए आपके पास क्या बचा है? -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस वाई का होल स्क्वायर। तो ये हो जाना है आपका कितना? 36 प्लस a माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला लगाइए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, 2 पंचे 10 गुना वाई, 10y बराबर हो जाएगा -4 का स्क्वायर प्लस 16 प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और -2ab, 2 तिया 6 गुना वाई, 6y। ठीक है। तो ध्यान दीजिए प्लस वाई स्क्वायर अब विपरीत डायरेक्शन में है तो ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। 36 5 41 और 41 20 कितना? 61। आप कहेंगे 61 माइनस 10 वाई की वैल्यू बराबर होगी 16 9 25, या फिर इसको ऐसा ही रहने देते हैं, 61 भी नहीं करते हैं चलेगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि 25 से 25 को सिंप्लीफाई कर लेंगे। तो 36 प्लस 25 माइनस 10 वाई बराबर 16 9 25 माइनस 6 वाई। 25 माइनस 6 वाई प्लस 25 कैंसिल आउट होगा और यहाँ पर आपके पास बचेगा 36 बराबर -6y और -10y का साइड चेंज करूंगा कितना? +10y। और 10y में 6y घटेगा अपोजिट साइन के साथ, तो यहाँ पर बचेगा 4y इज इक्वल्स टू 36। तो y इज इक्वल्स टू हो जाएगा 36/4 और 4 9 जा 36।
तो एट लास्ट y इज इक्वल्स टू कितना मिला? 9। क्या मिला? y इज इक्वल्स टू 9 मिला। और हमसे पूछ क्या रहा था कि y अक्ष पर एक ऐसा बिंदु ज्ञात कीजिए, यानी यम का निर्देशांक बताना है। अतः अतः बिंदु m का अतः बिंदु m का अभीष्ट निर्देशांक अभीष्ट निर्देशांक निर्देशांक और बिंदु यम का निर्देशांक हमने माना कितना था? 0,0,y और y की फाइनल वैल्यू आई है कितना? 9। तो ये हो जाएगा 0,9। ठीक है, यही आपका क्या हो जाना है? आंसर हो जाना है। तो चलते हैं एग्जाम्पल नंबर 6 तो है नहीं, अब आपकी चालू होती है प्रश्नावली। तो प्रश्नावली 7.1 को देखते हैं कि 7.1 आपसे क्या कह रही है। पहला प्रश्न आपसे कह रहा है कि बिंदुओं के निम्नलिखित युग्मों के बीच की दूरियां ज्ञात कीजिए। क्या ज्ञात करना है? दूरियां ज्ञात करना है। और मैंने आपको दो बिंदुओं के बीच की दूरी निकालने का फार्मूला सिखाया है। जब उनके बीच के निर्देशांक ज्ञात हो तो वो हो जाता है कितना? x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो पहला प्रश्न आप देखिएगा। दो बिंदु आपको दिए गए हैं 2,3 और 4,1 4,1। ठीक है, इनके बीच की दूरी आपको निकालनी है। तो सबसे पहले हम इसको मान लेते हैं कि ये अपना x1 है, ये y1 है, ये x2 है, ये y2 है। ध्यान दीजिए x1 y1 और x2 y2 को मानने के लिए आप फ्री हैं। जो भी आपको डेटा बेटर लगे उसको आप x1 y1 और जो भी जिसको भी मन करे उसको आप x2 और y2 फ्रीली मान सकते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं दूरी सूत्र यहां पर लगाएंगे। दूरी सूत्र दूरी सूत्र से अगर हम बात करें तो दूरी सूत्र कहता है कि जो d होता है वो बराबर होता है किसके? तो बराबर होता है x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। चलिए वैल्यू पुट कर दीजिए जो अभी आपने लिखा है। x2 की वैल्यू की बात करूं तो आप कहेंगे 4 माइनस x1 कितना? 2। 4 माइनस 2 का होल स्क्वायर और प्लस y2 माइनस y1 1 माइनस 3 का 1 माइनस 3 का होल स्क्वायर। और 4 माइनस 2 जानते हैं कितना होगा? 2 का स्क्वायर और प्लस 1 माइनस 3 माइनस 2 का होल स्क्वायर। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, 2 के स्क्वायर की बात करूं तो 2 का स्क्वायर होता है 4 और माइनस 2 का स्क्वायर भी होता है कितना? 4। और 4 को जोड़ना है तो क्या d बराबर आप कह सकते हैं स्क्वायर ऑफ रूट 2 4 लिख सकते हैं क्या? 2 4 या 8 लिख दीजिए, एक ही बात है। 4 दूनी 8 ऐसे भी है ऐसे भी है। तो d बराबर हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा 4 एक पूर्ण वर्ग संख्या है इसलिए इसको हम लिख सकते हैं 2√2 यूनिट। ठीक है, तो 2√2 यूनिट ये आपका क्या आ गया बताइए? बिंदु 2,3 और 4,1 के बीच की दूरी आ गई। इसी तरीके से दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न आपका है -5,7 तथा -1,3 के लिए दूरी सूत्र लगाएंगे। तो ये इसको हमने x1, इसको y1, इसको x2 और इसको y2 मान लिया। तो d बराबर हम जानते हैं क्या? d बराबर देखिए मैंने आपके लिए फार्मूला लिखा है x2 माइनस x1। x2 की बात करूं तो कितना? -1 और -5। x2 माइनस x1 -5। ध्यान दीजिएगा चिन्हों का ना आपको ध्यान देना है। का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 y2 कितना? 3 माइनस 7 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू हम लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ रूट। ध्यान दीजिए यहाँ पर ये -1 माइनस माइनस +5 का होल स्क्वायर और प्लस
3 - 7, 3 - 7 -4 का स्क्वायर। तो डी बराबर फाइनली आपके पास मिलेगा, 5 में से 1 घटेगा कितना, 4 का स्क्वायर और प्लस -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं कितना, d इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं, d इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर 16 और प्लस 4 का स्क्वायर 16, यानी 16 कितना, 2 बार 16, 2 गुना 16 और 16 का वर्गमूल क्या होगा, तो आप कहेंगे 4√2। तो d बराबर आपके पास फाइनली मिला 4√2 यूनिट, इतना मात्रक। ठीक है, चलते हैं अब इसी तरीके से सवाल नंबर 3 लेते हैं। सवाल नंबर 3 लेने के लिए हम क्या करते हैं, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, अगर तीसरा पार्ट मैं हल करूं तो तीसरे पार्ट के बिंदु का निर्देशांक था a, b व -a, -b के बीच की दूरी का फार्मूला आपको निकालना है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये हो जाएगा आपका कितना, x1 y1, ये x2, ये y2 और d बराबर हम फार्मूला जानते हैं क्या, d बराबर हम फार्मूला जानते हैं x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो d इज इक्वल्स टू हो जाना है, x2 की अगर मैं बात करूं तो x2 कितना है, -a का होल स्क्वायर और प्लस y2 - y1 -b का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल्स टू आपका हो जाएगा, ध्यान दीजिएगा, -a -2a का होल स्क्वायर प्लस -2b का होल स्क्वायर। तो d इज इक्वल्स टू फाइनली आपके पास होगा, दो माइनस का स्क्वायर प्लस, तो यहाँ पर आपके पास बचा 4a स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर। और ध्यान दीजिए, क्या दोनों टर्म में 4 आपको कॉमन दिख रहा है क्या, तो d बराबर आप लिख सकते हैं 4a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर और 4 2 का पूर्ण वर्ग संख्या है, तो d बराबर 2 आप ब्रैकेट के बाहर निकाल लीजिए। तो 4 का वर्गमूल 2 स्क्वायर ऑफ रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यूनिट। ठीक है, यही आपका क्या हो जाना है, आंसर हो जाना है। तो उम्मीद करते हैं कि सवालें आपको समझ में आ रही होंगी, और अगर सवालें आपको समझ में आ रही हैं तो प्लीज हमारे चैनल ज्ञान सागर कोचिंग इंस्टीट्यूट को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर क्लासेस पसंद आ रही हैं तो आप वीडियो को लाइक करना ना भूलें और दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और इन केस किसी भी प्रश्न में आपको कोई डाउट है तो उस डाउट को आप कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें और अपनी प्रतिक्रिया क्लास के बारे में क्या है उसको भी टाइप करना ना भूलें। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। और अगला प्रश्न आपका एक्सरसाइज 7.1 का दूसरा प्रश्न है। कह रहा है कि बिंदुओं 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। क्या अब आप अनुच्छेद 7.2 में दिए दोनों शहरों ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं क्या? तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर जनरली हम क्या करेंगे, 0,0 और 36,15 के बीच की दूरी ज्ञात करेंगे। इस अनुच्छेद को जो यहाँ पर प्रश्न दिया है ये कल की क्लास में मैं ऐड करूंगा और वहां पर आपको दोनों शहर ए और बी के बीच की दूरी ज्ञात करवाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, बिंदुओं बिंदुओं ए जिसका निर्देशांक हम 0,0 तथा बी 36,15 के बीच की दूरी के बीच की दूरी AB इज इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ रूट x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर।
तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, सबसे पहला काम अपना होगा कि हम x1 y1 और x2 y2 फिक्स कर लें। तो x2 की बात करूं तो x2 कितना है, 36 माइनस 0 का होल स्क्वायर, प्लस y2 की बात करूं तो 15 माइनस 0 का होल स्क्वायर। 36 के स्क्वायर की अगर मैं बात करूं तो यहाँ 36 माइनस 0 36 का स्क्वायर, प्लस 15 माइनस 0 15 का स्क्वायर। तो सबसे पहला काम 36 का स्क्वायर कर लेता हूं। तो 6 छंग 36, 6 हासिल 3 और 6 तिया 18, 18 दूनी 36, 36 3 39 हासिल 3 और 3 तिया 9, 9 2 11, 1196। अगर आपको ऐसे करना नहीं आता तो डायरेक्टली आप 36 में 36 से गुणा लगाइए। 6 छंग 36, 6 हासिल 3, 6 तिया 18, 18 3 21, 3 छंग 18 और 3 तिया 9 1 10। और एट लास्ट आप देखेंगे, अच्छा यहाँ हासिल आपका कितना बचा था, 3 बचा था और हमने 2 लिखा है, तो 1296 कितना हो जाएगा, 1296। 36 का स्क्वायर कितना होगा भाई, तो आप कहेंगे 1296। 1296 और 15 का स्क्वायर आपको याद ही है, 225। और 1296 में जब आप 225 ऐड करेंगे तो 6 5 11 हासिल 1, 9 2 11 1 12 और यहाँ पर 4 4 की जगह होगा 5 क्योंकि हासिल भी बचा है। 2 2 4 1 5 और ये 1, ठीक है। तो एट लास्ट आपके पास बचा कितना, 1521। 1521 और 1521 का अगर मैं प्राइम फैक्टर करूं, क्या करूं, प्राइम फैक्टर, तो क्या आप 1521 का प्राइम फैक्टर निकाल पाएंगे। 1521 का प्राइम फैक्टर आपको निकालना है तो 3 से कटेगा, 3 पचे 15 और 3 सते 21, ठीक है। फिर 3 से काट दीजिए, 16 तिया 48, 2 50 और 3 नवा 27 और ये हो जाएगा आपका 13 13 में 169 और 13 एक अन्नम 13, यानी आप ए बी इज इक्वल्स टू लिख सकते हैं स्क्वायर ऑफ रूट 3 गुना 3 गुना 13 गुना 13। और हम जानते हैं स्क्वायर ऑफ रूट में ऐसे हर नंबर स्क्वायर के बाहर आ जाते हैं जिनका पेयर बनता है, तो एट लास्ट ए बी इज इक्वल्स टू आप लिख सकते हैं 3 गुना 13। तो ए बी इज इक्वल्स टू आपका आ जाएगा 13 तिया 39, कितना, 39 यूनिट। ये डिस्टेंस हो जाएगी आपका बिंदु 0,0 और 36,15 के बीच का, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं कि प्रश्न नंबर 2 को भी आपने कायदे से समझा होगा और चलते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु, निर्धारित कीजिए कि क्या बिंदु 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेखी हैं। तो इस बात को बताने से पहले मैं आपसे एक बात पूछने वाला हूं कि मैंने आपको संरेख का प्रतिबंध लिखवाया था। संरेख का प्रतिबंध क्या आपको याद है? तो संरेख का प्रतिबंध क्या होता है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में इस बात को कमेंट करके बताइए। संरेख का प्रतिबंध, तो संरेख का प्रतिबंध मैंने आपको बताया था कि यदि कोई बिंदु x1, y1, x2, y2 तथा x3, y3 परस्पर परस्पर संरेख होते हैं, परस्पर क्या होते हैं, संरेख होंगे, परस्पर क्या होंगे, संरेख होंगे, यदि यदि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 की वैल्यू बराबर हो किसके, 0 के। क्या ये बात आपको बताई गई है?
और अगर बताई गई है तो क्या आप इसको याद किए हैं? अगर याद किए हैं तो सवाल नंबर 3 आपकी बहुत ही आसान सवाल बन जानी है। ठीक है, चलते हैं। यहाँ पर आपको क्या दिया गया है? अब हम आते हैं सवाल पर। कहाँ पर आते हैं बताइए? सवाल पर। चलिए इसको जाने लेते हैं। ठीक है, तो आते हैं सवाल नंबर 3 पर। सवाल नंबर 3 कह रहा है, देखिए आपको क्या दिए गए हैं? बिंदु दिए गए हैं, और बिंदु हैं क्या? 1,5, 2,3 तथा -2, -11 के लिए अगर हम बात करें, x1, y1, ये x2, ये y2, ये x3, ये y3। ठीक है, यहाँ पर हम लिखेंगे चूंकि x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस प्लस x3 y1 माइनस y2 बराबर बराबर अगर हम लिखें तो ध्यान दीजिएगा, x1 की वैल्यू कितना है? 1। यहाँ पर आप ना थोड़ा सा टाइम ले सकते हैं, लेकिन आप ये चीज ध्यान दीजिएगा कि जल्दीबाजी में ना आप वैल्यू गलत ना पुट कर दें। तो y2 कितना? 3, और y3 कितना? -11। तो 3 माइनस -11, 3 माइनस -11, 3 माइनस -11, और यहाँ पर थोड़ा सा इरेजर को छोटा कर लेते हैं, यहाँ पर बड़ा ब्रेकेट लगा देते हैं। ठीक है, तो x1 की वैल्यू पुट कर दिया। इसी तरीके से आप x2 की वैल्यू पुट करिए। x2 कितना? तो आप कहेंगे 2, y3 माइनस y1, तो y3 कितना? -11, और y1 कितना? -5। ठीक है, प्लस x3, x3 कितना? -2, x3 के बाद आता है आपका y1 माइनस y2, यानी 5 माइनस 3, 5 माइनस 3। चलिए सिंप्लीफाई कर लीजिए। तो 1 से गुणा करने का मतलब वही नंबर ही मिलना है आपको। तो एट लास्ट आपके पास बनेगा कितना? 3 प्लस 11 प्लस 2 गुना 11 5, 11 5 आप कहेंगे 16, तो -16 सेम साइन है इसलिए जुड़ेगा। और यहाँ पर ध्यान दीजिए, प्लस प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस कितना हो जाएगा? -2 गुना 5 में से 3 घटा दीजिए, तो आप कहेंगे 2। और यहाँ पर आपके पास बचेगा 11 3, 11 3 कितना? 14, 11 3 कितना? 14, और प्लस 16 दूनी 32, और -4। ठीक है, 16 दूनी 32 -4, तो 32 4 कितना हो गया? 36। तो 14 माइनस 32 4, 36, और जब घटाएंगे तो ये आएगा कितना? 22, माइनस का 22, और माइनस का 22 डज नॉट इज इक्वल्स टू 0 है, इसलिए आप कह सकते हैं अतः अतः 1,5, 2,3 और -2, -11 संरेख नहीं होंगे, संरेख नहीं होंगे, संरेख क्या होंगे? नहीं होंगे। तो एक बार फिर से आप देख लीजिए कि सवाल को कैसे लगाया गया। सबसे पहले बिंदु दिया गया था 1,5, 2,3 और -2, -11। हमको चेक करना था क्या ये आपस में समरेखी हैं। तो समरेखी का प्रतिबंध हम जानते हैं, x1 y2 माइनस y3 प्लस x2 y3 माइनस y1 प्लस x3 y1 माइनस y2 की वैल्यू 0 आनी चाहिए। तो x1 कितना था अपना? x1 था अपना 1। x1 कितना था भाई?
1 था, तो 1 इंटू y2 माइनस y3, तो 3 माइनस 3 माइनस माइनस 11, ठीक है। प्लस x2 की बात करूं तो x2 कितना है 2, तो माइनस 11 प्लस 5 यानी माइनस 5, तो माइनस 11 माइनस 5। और x3 की बात करूं तो x3 कितना है माइनस 2, और y1 माइनस y2, तो y1 कितना 5 माइनस 3। तो ये हो गया आपका 3, ध्यान दीजिए एक से गुणा था तो इसका तो कोई इम्पैक्ट पड़ता नहीं, वही नंबर ही मिलता। तो 3 माइनस माइनस प्लस 11 और 2, 11 5 16 माइनस 16, और यहाँ पर आपके पास बचा माइनस 2 माइनस प्लस माइनस 2 गुना 2, तो 14। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा 14 और 32 और 4 सेम साइन के साथ थे इसलिए जुड़ गया, और 36 में से 14 घटा माइनस 22, और माइनस 22 की वैल्यू 0 के बराबर नहीं होती है, इसलिए हम कह सकते हैं कि बिंदु 1,5, 2,3 और माइनस 2, माइनस 11 परस्पर क्या होंगे, संरेख में नहीं होंगे। यानी, और ध्यान दीजिए कि ऐसे दो बिंदु जो परस्पर संरेख नहीं होंगे, तीन बिंदु, वो फिर एक ट्रायंगल का निर्माण करेंगे, यानी ये एक त्रिकोण पर स्थित होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही है भाई। तो इन्हीं एक्सरसाइज के 3 सवालों और एग्जाम्पल नंबर 4 और 5 के साथ आज की क्लास को समाप्त करते हैं, और इन्हीं सारी सवालों को आपको पढ़ते रहना है, ठीक है, विदाउट एनी लोड। और परीक्षा की दृष्टि से पढ़ना, ये सारे सवाल जो हैं आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, और एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन है। आपका जो प्रश्न बनेगा वो एनसीईआरटी से ही बनना है, ठीक है। तो सारे एग्जाम्पल्स और सारी एक्सरसाइज आपको केवल इसलिए कराई जा रही हैं कि आप 90 प्लस टारगेट कर पाए, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, पढ़ते रहिए, और लगातार एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करते रहिए। जय हिंद, जय भारत।